पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग को जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पार्ट 7 में लेके आया हूँ। तो 6 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा, थोड़ा सोचिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बच्चा है, उसको सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि, चलिए अब इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है अध्यापिका की मनोदशा पर, दूसरी ऑप्शन है बच्चे की नैसर्गिक योग्यता, और तीसरा ऑप्शन है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, और चौथा ऑप्शन है बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो अध्यापिका की मनोदशा इसका राइट ऑप्शन होगा। शायद मैंने ये प्रश्न आप लोग को पिछले पार्ट में भी बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो प्रश्न थोड़ा ठीक से समझिए आप लोग। पूछा हुआ प्रश्न है ये, सीटेट फरवरी 2015 में पूछा हुआ था। तो चलिए इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। तीसरा ऑप्शन है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। और चौथा ऑप्शन है विकास अधिगम का समानार्थक है। तो पहला ऑप्शन जो है विकास अधिगम से स्वाधीन, ये तो नहीं होगा। अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रिया ये भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ये, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। थोड़ा प्रश्न को ठीक से पढ़िए कि पूछ रहा है कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना क्या है। तो पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग के बिना अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। और तीसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और चौथा है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इसका यही राइट होगा, इसका राइट ऑप्शन ये होगा। मैं आप लोग को एक ट्रिक और बता दूं कि अगर आप लोग को लगे कि ये प्रश्न मेरे से नहीं बनने वाला है, कुछ समझ में अगर आप लोग को नहीं आता हो, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ऑप्शन में सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। अगर जो आपको सबसे बड़ा ऑप्शन लगे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा हो, तो सबसे बड़ा वाला जो ऑप्शन होता है उसमें आप लोग टिक लगा दीजिएगा, शायद आप लोग का प्रश्न सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। प्रश्न थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, और इसके बाद अपने मन से आप लोग ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन को सही कीजिएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग के बिना अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत कल्पित कथा। और चौथा ऑप्शन है विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट न सके। हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा, विचार की अनुत्क्रमणीयता, इसका राइट आंसर यही होगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो चलिए इसका पढ़ते हैं ऑप्शन। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा है, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। बिल्कुल नहीं, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगर आप लोग को लगे 4 ऑप्शन में से कि नहीं सी वाला ऑप्शन सही है या बी का ऑप्शन सही है, फिर भी आप लोग चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उससे बेस्ट आपको ऑप्शन डी में मिल जाए, तो इसलिए आपका वहाँ पे गलत हो सकता है। तो इसलिए आप लोग को चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी सीटेट फरवरी 2015 में। तो ये पहला ऑप्शन देखते हैं, सही प्रकार से ध्यान जानकारी को याद करना। बी में है, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहारों में परिवर्तन करना। सी में है, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। बिल्कुल नहीं। और डी है, अनुकूलन की प्रक्रिया। हाँ, यही इसका राइट होगा। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, अनुकूलन की प्रक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है। तो यही पहला ऑप्शन देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं होगा। संवेदी गतिक, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो ये बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं। प्रश्न थोड़ा आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और खुद से अपने मन से इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है सहयोग देना, तो इसका तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए, सहयोग देना। फिर भी पढ़ते हैं ऑप्शन। दूसरा है सहभागी अधिगम, तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम, चौथा है समीपस्थ विकास। नहीं, यही फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, सहयोग देना इसका जो है सो राइट ऑप्शन होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होगा करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आत्मसातकरण, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा है अहं केंद्रित और चौथा है अनुकूलन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अहं केंद्रित, नहीं सॉरी, इसका राइट ऑप्शन ये होगा आत्मसातकरण, इसका राइट होगा। पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है ये। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ये तो नहीं होगा। दूसरा है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए। ये भी नहीं होगा। तीसरा है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल, ये इसका राइट ऑप्शन होगा कि बच्चे जो हैं सो समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो इसका प्रश्न एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। तो एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि सीटेट एग्जाम में आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये प्रश्न। आप लोग को 5 से 10 नंबर जो है सो पक्के अवश्य हो जाएंगे इस प्रश्न से।
ये जितने भी हैं सारे पूछा हुआ प्रश्न है, इसी टाइप से सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।